जय हिंद। मैं विवेक मिश्रा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉर गेट के बारे में। हेडिंग क्या है आपका? एग्जॉर गेट। ये एग्जॉर गेट का सिंबल क्या होता है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, ए टू जेड करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अभी तक आप लोग जो भी एग्जॉर गेट पढ़े होंगे तो कहेंगे, सुने होंगे सर इसका सर्किट डायग्राम हम नहीं पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन हम इस चैनल पे आपको सर्किट डायग्राम के साथ एक टू जेड आपको प्रूव करके दिखाएंगे सर्किट डायग्राम कैसे वर्क करता है, एग्जॉर गेट का ट्रुथ टेबल आता कैसे है, ए टू जेड आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको जब अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिंबल से ही ना। तो हेडिंग डालेंगे, पहले सिंबल लिखेंगे, तो सिंबल लेके चलेंगे। सिंबल एग्जॉर गेट का क्या होता है आप जैसे जानते हैं। इस बार आपका एग्जॉर गेट का आपका सिंबल हो जाएगा। तो इतना होने के बाद आपका अगर इधर एक गेट टर्मिनल निकालनी, इधर दो टर्मिनल। ठीक है, तो इस बार आपका दो टर्मिनल हो जाएगा। कि जो दो टर्मिनल है, एक का इनपुट हम मान लेते हैं ए है, दूसरा क्या है बी है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो मतलब आउटपुट क्या आएगा, तो ए बराबर आएगा ए और को हम इस तरह गोल सर्कल बना के उसके अंदर प्लस टाइम लिखा था ए और बी, या तो इसी को और लिखा जाता है ए और बी को ऐसे लिखा जाता है ए बी पे बार प्लस ए पे बार बी, या तो इस तरह लिखे या तो इस तरह लिखे। इस बार आपका क्या हो गया, पूरा आपका सिंबल हो गया। सिंबल किसका है? एग्जॉर का है। ठीक है, तो सिंबल देख लिए। अब इसका देखिए ट्रुथ टेबल क्या होगा, तो लिखते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल क्या होगा, इनपुट पहले साइड लिखते हैं, तो इनपुट साइड को इनपुट, इधर आउटपुट ले लेते हैं। आपको आउटपुट हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार लेके चलते हैं। तो इनपुट क्या है, एक ए है, ए बी है। आउटपुट क्या है, वाई बराबर ए और बी है। इसको करते हैं इस तरह, इसको बनाते हैं। ठीक है, इस पर आपका क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट का एक का चार्ट बनाएंगे, जिससे क्या कहेंगे, ट्रुथ टेबल कहेंगे। ये टेबल बना रहा है, तो ट्रुथ टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको हम बताए हैं कि टेबल को जो होता है कि बी साइड से क्या लिखना है, 0 1 0 1 लिखते हैं, फिर ए वाला हम 0 0 1 1 लिखते हैं। क्योंकि जी सर आपको अभी तक जो वीडियो बताए ऐसे बताएं। इसके बाद क्या होगा, सबका एक एक सेपरेट ब्लॉक बना देते हैं, जिससे आपको बीच में मिसमैच ना हो। ठीक है, अब आउटपुट किस प्रकार आएगा, कहेंगे सर अभी तक तो आउटपुट आप पहले प्रैक्टिकल कराए हैं तो बताए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करेगा, इसका कैसे आउटपुट लाएंगे, तो इसका पहले देखिए आउटपुट लाने से पहले आपको क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम बना देते हैं। हेडिंग डालेंगे सर्किट डायग्राम, तो आपका यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, ट्रुथ टेबल कैसे अभी भरा जाएगा उसको हम समझाते ले चलते हैं। तो लिखते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम में पहले क्या लेते हैं, सिंबल, मतलब क्या कहते हैं, सप्लाई ले लेते हैं। सप्लाई हम डीसी लेके चलते हैं। ठीक है, इस पर देखिए इसमें क्या है, दो स्विच है ए और बी, तो लगाएंगे इसमें ए यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे बी लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके देखिए आउटपुट में क्या है, ए एंड बी है। ठीक है, ए एंड बी है। जैसे एंड वाला का सर्किट जैसे आप बना रहे थे तो आप समझिएगा इतना। पहले देखिए दोनों को एग्जॉर बनाए, किस पर बना पहले ये समझिए, उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम किस पर उसको समझिएगा। इतने में क्या है, एंड है। ठीक है, तो एंड का आप जैसे एंड का जब आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, एंड है। ठीक है, इसके बाद जब दो इनपुट मिल रहा है, इसके बीच में जब ये प्लस लगा है, तो प्लस वाला का मतलब ये होता है, ये वाला मत समझिएगा सर्कल, इस प्लस वाले का मतलब ये होता है और है। ठीक है, और का सिंबल किस पर बनता है, तो आप लोग इस और का सिंबल कुछ इस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, ये और का सिंबल हो गया। ठीक है, इसमें क्या मतलब एंड का भी प्रयोग करना है और का भी प्रयोग करना है। अब इन दोनों सर्किट को आपस में मिला देना है। कहेंगे सर कैसे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्या है इतना, तो इतना कहेंगे सर एंड का है ये। ठीक है, अब ऐसा भी इसमें भी क्या है, एंड का है, मतलब एंड का एक और सर्किट ले लेते हैं। ठीक है, अब दोनों क्या करना है, इधर जब और वाला करना है तो दोनों को क्या है, पैरेलल में। तो पैरेलल करने के लिए इस प्रकार हम क्या करेंगे, पैरेलल में ऐड करेंगे। इससे जो टर्मिनल निकल आगे हम बल्ब को दे देंगे। कहेंगे बात तो सही है सर, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना देखिए, इतना आप दोनों पैरेलल कैसे होंगे इतना तो समझिए। इसके बाद सर सोचेंगे सर इसमें आप स्विच लगाए हैं, कहेंगे हाँ सर स्विच लगाए। इसमें अभी तक स्विच नहीं लगा, तो इसमें स्विच लगाते हैं। इसमें दो प्रकार का स्विच लगाया जाता है। एक देखिए नॉर्मली कंडीशन में एक ओपन होता है जिसको एनो स्विच कहते हैं, नॉर्मली ओपन। ठीक, एक होता है नॉर्मली क्लोज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। जैसे में कोई आप बेल वाला घंटी देखे हम किसी घर पे जाएंगे, बेल दबाएंगे तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ओपन रहता है।
ठीक है, जिसे कहते हैं एनो कहते हैं। जब उसको प्रेस करते हैं तो ऑन होता है, छोड़ देते हैं तो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो कुछ प्रकार के ऐसे स्विच होते हैं, कुछ प्रकार ऐसे स्विच होते हैं जो नॉर्मली क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, जो आप क्लोज रहेंगे जब उसको मतलब जब प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो सर्किट ब्रेक कर जाएगा। कुछ प्रकार ऐसे सर्किट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, सर्किट को क्लोज किए रहेंगे, जब उस पर आप ऑपरेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक जगह स्विच क्या लगाएंगे, नॉर्मली क्लोज लगाएंगे, तो इसको लिखते हैं नॉर्मली क्लोज्ड, सॉरी नॉर्मली ओपन बना देते हैं, इसमें बनाते हैं नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज को इस पर दिखाते हैं नॉर्मली क्लोज्ड। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, पहले नॉर्मली क्लोज लगा देंगे, इसमें लगाएंगे नॉर्मली ओपन। क्योंकि सर ऐसा क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए ए है, ए का उल्टा मतलब बी है, जो इस बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसका उल्टा जैसे रहेगा। मतलब ए को यदि नॉर्मली ओपन लगाएं तो बी आप क्या लगाएंगे, नॉर्मली क्लोज लगाएंगे। मतलब जिस पे बार लगाए उसके जगह पर नॉर्मली क्लोज स्विच लगा रहे हैं। तो इसमें क्या है, ए के ऊपर बार है तो इसमें नॉर्मली क्लोज स्विच लगाएं, बी के ऊपर कुछ नहीं है, सिंपल है तो सिंपल लगाएं। ठीक है, आप कहेंगे सर ये सब क्या बना दिए। ठीक है, तो पहले आप पूरे समझाइए, पूरा एक टू डी आप देखिए, पूरे समझ में आएगा। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ये वाला ए और बी हो गया। फिर कहेंगे सर इसमें भी ए है बी है, तो फिर ठीक है, तो इसमें भी ए नाम दे देते हैं, इसमें भी बी नाम दे देते हैं। कहीं चले से सर मान गए, चलिए ए और बी आपका समझ में आया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो दिया है तो समझाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम हटाते हैं। ठीक है, ए टू जेड आपको अच्छे समझ आएगा। सर अभी तक आप सर्किट डायग्राम नहीं देखे होंगे तो इस बार सर्किट डायग्राम देख लीजिए, कैसे वर्क करेगा इसको समझा रहे हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मली जो ओपन है, तो मान लेते हैं दो सर्किट लाइन जा रही है, जैसे एक सर्किट लाइन ये इधर से इधर सप्लाई भेजना है। फिर नॉर्मली ओपन मतलब ये स्विच जो होगा यहाँ पे एक मान लेते हैं ये स्विच है, इस तरह स्प्रिंग ला के लगाए। नॉर्मल कंडीशन में ओपन है, इस तरह बनाते हैं, इस तरह अच्छे से आपको सुन लें, इस पर बना देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन क्या है, ओपन है, ऐसा स्विच लगाए हैं। जब इस पर प्रेस करेंगे मतलब इसको जब ट्रिगर करेंगे तो ये जाएगा प्लंजर, इसलिए टच होगा, इन दोनों को सप्लाई, इधर का सप्लाई इधर जाने लगेगा जब इसको टच कराएंगे। ऐसे नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये ओपन होगा, इधर की सप्लाई इधर नहीं जाएगी। नॉर्मली क्लोज का मतलब ये होगा, तो कुछ इस प्रकार हम बना देते हैं कि जो इस प्रकार टच है इस पर लगा देते हैं। ठीक है, अब इधर से प्रेस करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में क्या है, ये क्लोज है, मतलब इसकी धारा इधर जाएगी। जब इस पर अब आप कोई फोर्स या कोई अप्लाई करेंगे तो इसे इधर प्रेस करेंगे तो ये क्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो इसके प्लंजर ऊपर आ जाएगा, तो ये सर्किट क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। कहीं सर ये सब क्यों बताएं, अभी इन सबका यूज इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो इसको समझिएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको हम थ्योरी के हिसाब से इसको भर देते हैं, फिर इसको एक प्रकार का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है। कहीं ठीक है सर बताइए, देख रहे हैं। ठीक है, इस वाला का मतलब देखिए, इसमें देखिए पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ठीक है, तो इसमें रखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ए बराबर क्या है, जीरो, एंड लगाते हैं, बी बराबर क्या है, जीरो। जीरो है मतलब जीरो का कम्प्लीमेंट क्या होता है, वन होता है। जीरो का उल्टा क्या होता है, वन। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी दिया है उसका उल्टा करना है। ठीक है, इतना बात समझिए, जिससे समझिए। इसके बाद बीच में क्या लगा है, एंड जो आर वाला सिंबल होता है जिसे कहते हैं प्लस लगाए। ए है, ए की वैल्यू क्या है, जीरो। फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, तो कहेगा सर जीरो, जो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, वन। वन लगाए, बीच में क्या है, कुछ नहीं तो डॉट डॉट लगाए। बी का क्या है, जीरो, तो लिखते हैं जीरो। हाँ सर जीरो लिख दिए। ठीक है, जीरो इंटू वन क्या होता है, जीरो। वन इंटू जीरो, जीरो। जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो। तो मतलब इसका जो आउटपुट आएगा जीरो। जीरो का मतलब आपको बताएं अभी तक के वीडियो में कि जीरो का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ। ठीक है, यदि वन रहेगा तो क्या लिखते हैं, हाई। ठीक है, ये कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फर्स्ट हो गया। ठीक है सर, कंडीशन फर्स्ट समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला जो है एक कंडीशन सेकंड लेके चलते हैं, इसको कंडीशन थर्ड मान लेते हैं, इसको कंडीशन फोर्थ ले लेंगे। ठीक है सर, अब कंडीशन फर्स्ट समझ में आ गया सर, कैसे वो जीरो आ रहा है, तो जीरो आ गया। अब सर कंडीशन सेकंड पे ले चलिए, तो चलिए देखते हैं कंडीशन नंबर सेकंड। तो ये इसमें हेड डालते हैं, तो सेकंड लेके चलते हैं। ठीक है, कंडीशन सेकंड में कह रहा है ए की वैल्यू क्या है, जीरो। ए की वैल्यू इसमें क्या रखेंगे, जीरो। तो ए का सिंपल है तो जीरो, सर जीरो होगा, मल्टीप्लाई लगाए। फिर बी की वैल्यू क्या है, वन। वन है और इस पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो, सर जीरो लगा दिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्लस, प्लस लगाए। अब देखिए ए पे बार है, ए की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो पे बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। चलिए ठीक है, वन करें सर, हो गया। ठीक है, डॉट। बी की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन लिख देते हैं।
ठीक है, बी की वैल्यू 1 है। 0 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, बीच में प्लस है प्लस है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 + 1 बराबर होगा 1। मतलब इसमें क्या रखना है, इसमें 1 फिल करेंगे। 1 का मतलब क्या आता है, हाई, मतलब कि आप बल्ब आपका क्या होगा, जलेगा। कहेंगे ठीक है सर जलेगा, मान लीजिए आपका थ्योरी के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, इधर अभी प्रैक्टिकल कैसे धारा जा रही है धारा नहीं जा रही है आपको अभी समझाएंगे। ठीक है सर, ये कंडीशन नंबर सेकेंड हो गया। अब कंडीशन थर्ड भी देखिए, तो कंडीशन थर्ड क्या कहता है, तो कंडीशन थर्ड पे आते हैं। तो कंडीशन थर्ड कह रहा है कि गुरुजी अब इसमें क्या करना है कि ए को 1 करना है, बी को 0 ले जाना है। ये क्या आपका 0 है, तो कहेंगे ठीक है लेके चलते हैं। इस वाला ए को क्या रखना है, एक जगह पर 1 रखना है, एक जगह पर 1 रखें, बीच में डॉट है, डॉट लगाए। बी की वैल्यू 0 है, 0 के ऊपर कंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 0 का कंप्लीमेंट क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। चलिए सर ठीक है, ये क्या है बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए। अब देखिए ए के ऊपर बार है, ए के ऊपर बार है, मतलब ए की वैल्यू जब 1 दिया है तो बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब ए के ऊपर बार है, ए की वैल्यू 1 है, 1 के ऊपर बार लगाएंगे तो क्या लिखा जाता है 0। इतना बस सुना है, इंटू लगाना है, इंटू लगाए। ठीक है, बी है, बी की वैल्यू क्या है 0, तो बी की वैल्यू 0 लिखते हैं। 1 × 1 1 हो जाएगा, 0 × 1 0, मतलब 0 × 0 0 हो जाएगा, 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, तो कहेंगे सर 1 आ गया। कहेंगे सर इतना तो हो गया। अब सर लास्ट वाला कंडीशन जो है आपका चौथा कंडीशन, ये भी तो बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इधर फोर्थ, तो इस वाले कंडीशन फोर्थ ले लेता है। तो देखिए फर्स्ट वाला क्या कहता है, कह रहा है कि ए की वैल्यू भी 1 लेना है, बी की वैल्यू भी 1 लेना है। तो ठीक है हम ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या लेना है 1 लेना है, तो 1 लेते हैं, डॉट है। बी की वैल्यू क्या है 1 लेना है, क्योंकि 1 है 1। कहेंगे सर 1 कहाँ लेना है, इसके ऊपर बार है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, एक स्टेप और बाई चांस किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि सर 0 कहाँ से आ रहा है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, प्लस ले लीजिए। प्लस ए की वैल्यू क्या है 1 1, ए की कपार पर क्या लगा है सर बार लगा है, बार लगा दे, इंटू लगाएंगे। बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1, चलो 1 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 1, अब इसके सिर पे जब बार लगाए तो इसका वैल्यू क्या होगी 0, तो 1 × क्या हो जाएगा 0, सर 0 हो गया। प्लस लगाए, इसके ऊपर क्या लगाए सर पे बार लगाओ ना, 0 × 1, 1 × 0 सर 0 हो जाएगा, 0 × 1 सर 0, टोटल क्या हो जाएगा 0 + 0 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। इस बार आपका ट्रुथ टेबल होता है। तो आप लोग सुने होंगे जब एक जॉर गेट होता है, जब इसकी दोनों इनपुट सेम रहती हैं। यदि आपको अभी बाई चांस कभी पढ़े होंगे तो आप सुने होंगे, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो इतना समझ लिए, जब एक जॉर गेट होता है उसकी जब दोनों इनपुट सेम रहती है तो उसका आउटपुट 0 मिलता है। ठीक है, पहला कंडीशन देखिए दोनों 0 0 है तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। लास्ट कंडीशन देखिए दोनों 1 1 है तो क्या मिल रहा है आपका 0 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो क्या मिलेगा आउटपुट 0। यदि कोई भी इन दोनों इनपुट में आप इंटरचेंज हो, ठीक है, इंटरचेंज मतलब एक 0 हो तो 1 हो, 1 हो तो 0 हो, तब आपका आउटपुट क्या मिलेगा हाई, जिससे हाई को क्या करते हैं 1 लिखते हैं या तो डायरेक्ट हाई लिख देते हैं। ठीक है सर, इतना आप समझा दिए, ट्रुथ टेबल भर दिया, सर्किट डायग्राम ये आपका सिंबल बन गया, सर्किट डायग्राम बनाइए। लेकिन सर सर्किट डायग्राम को हमें समझा दीजिए, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम को समझाते लेके चलते हैं, कहने समझ में आएगा। ठीक है, यदि पहले इतना समझिए, 0 जब दिया गया है तो 0 का मतलब जो स्विच की कंडीशन है उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 0 का मतलब जैसे स्विच नॉर्मली ओपन है तो नॉर्मली ओपन रहने देंगे, नॉर्मली क्लोज है तो नॉर्मली क्लोज ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे अभी तक पढ़े हैं कि जो अभी तक नैंड गेट पढ़ते थे तो इस पर जो स्विच ओपन था, ठीक है, जो आप इस तरह आप लगाए थे, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगाए थे, तो आपको जब 0 0 कंडीशन में था तो इन दोनों स्विच को क्या करते छेड़ते नहीं थे, तो आपका 0 0 मतलब आउटपुट क्या होगा 0 आ रहा है। ठीक है, यदि कोई 1 करते थे तो 0 एक मतलब ए बी था, यदि 1 करते थे इसको तो मतलब बी वाले को तब क्या करते थे क्लोज करते थे। ठीक है ना, अब तब स्विच को क्या करते थे छेड़ते थे। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब जब तक 0 रहेगा तब तक जो स्विच है जिस कंडीशन में आएगा उसी कंडीशन में रहने देंगे। ठीक है, जब तक कि यदि एक का यहाँ पे आए ना, एक का मतलब इनपुट क्या करना हाई करना, मतलब जो उसकी पोजीशन है यदि क्लोज है तो ऑन कर देगा, ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए। यदि 0 रहेगा तो जैसा कंडीशन है उसी कंडीशन में रहने दीजिएगा। ठीक है सर, इतना समझाए कि मतलब जब 0 है तो जैसा स्विच का पोजीशन उसको चेंज नहीं करना है, यदि 1 आ जाएगा तो उसके स्विच का पोजीशन क्या कर देंगे चेंज कर देंगे,
नॉर्मली क्लोज रहेगा तो नॉर्मली मतलब उसको तब ओपन में कन्वर्ट कर देंगे, यदि नॉर्मली जो आपका ओपन है तो उसको क्लोज्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक सर, ये सब क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रैक्टिकल कराते हैं, उसके हिसाब से तो टेबल भी देखेंगे, मैच कराएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 0 0। सर 0 0 है। ठीक है, नॉर्मली ओपन को कैसे दिखाते हैं, इस प्रकार दिखाते हैं, नॉर्मली क्लोज को इस प्रकार दिखाते हैं। कहेंगे सर ठीक है, 0 0 कंडीशन में जैसे जो स्विच अवस्था है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है सर, चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जा रही है, इस प्रकार हटाते हैं, यहाँ से धारा जा रही है, यहाँ से धारा गई, नॉर्मली ओपन का मतलब ये कंडीशन, नॉर्मली ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, यहाँ से धारा इधर जाएगी, कहेंगे सर नहीं जाएगी, मतलब यहाँ से धारा इस सर्किट से आगे नहीं जा सकती है। ठीक है, मतलब ये धारा क्या होगा, यहीं पे ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये धारा यहाँ से आएगी। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज्ड है, नॉर्मली क्लोज का मतलब धारा क्या होगा, इस सर्किट से इस साइड आ जाएगा, मतलब कि इस साइड से इस साइड आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत खुश हो गया कि ओह सर्किट पर हमें क्लोज मिल गया, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद जब बी के पे जाता है तो बी का कहता है, देखता है ओ शिट, ये तो स्विच ओपन है। ओपन है तो मतलब ओपन का मतलब येलो का मतलब नॉर्मली ओपन मतलब ये आपका धारा यहाँ से इधर नहीं जा पाएगा, मतलब ये आपका धारा आके यहीं पे रुक गया। जब रुक गया ये धारा इधर से इधर नहीं जाएगा, अब पहले वाले में यहीं से आपका यही वाला सर्किट से यहाँ पर नहीं जा रहा है, मतलब कि धारा इस सर्किट से भी नहीं जा पा रहा है, इस सर्किट से भी नहीं जा पा रहा है। जब किसी सर्किट से नहीं जा पा रहा तो इधर धारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर आई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ये जब बल्ब रहेगा तो बल्ब में कोई धारा मिलेगा नहीं, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ रहेगा। कहेंगे हाँ सर बल्ब तो ऑफ रहेगा। ऑफ वालों को क्या लिखते हैं, ऑफ वाले को 0 लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है 0। कहेंगे हाँ सर ये तो पहली बार पूरा यूट्यूब बताया जा रहा है कि सर्किट डायग्राम आपका एक जार का भी होता है। ठीक है, हालांकि अभी तक आप लोग जार का सर्किट डायग्राम नहीं पढ़े होंगे, न बुक में भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो कहेंगे सर जब बुक में नहीं देखे हैं तो आप ही कहाँ से ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, तो आपको हम करा रहे हैं। ठीक है, यदि आपको कोई थोड़ी सी भी गलती हो तो आप छाटिएगा, कमेंट में कीजिए कि सर आप गलत होता है। ठीक है, तो इसको आपको सेटिस्फाइज भी कराएंगे सर ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो देखिए इतना फल कंडीशन को हम फॉलो कराएं कि 0 0 है, मतलब कोई स्विच को छेड़छाड़ नहीं करना है। धारा आपको यहाँ से ब्रेक हो जा रही है, इसमें यहाँ से ब्रेक हो जा रही है, मतलब धारा इधर आई की वैल्यू 0 आ रही है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा कि आपका बल्ब ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा मतलब 0 लिखेंगे तो 0 लिख दिए। कहीं हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब सर दूसरे कंडीशन पर आइए। दूसरे कंडीशन में जो ये आपका पिछले जो लीपा पोती किए हैं इन सबको साफ करते हैं। ठीक है, लीपा पोती साफ करके एक एक कंडीशन को अच्छे से फिर चलते हैं। तो इसको मिलाते हैं, ये मिला, ये यहाँ पे नॉर्मली क्लोज थी सर्किट जाती है, नॉर्मली ओपन है, यहाँ से गई, ये आपका क्या है, ये वाला सर्किट था, ये NC है, मतलब नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, आगे आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। इसमें कहा जा रहा है कि ये वाले को टच नहीं करना है, मतलब 0 है, मतलब जो आपका स्विच जो ए होगा उसको टच नहीं करना है, जो जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में उसको रहने देना है। ठीक है, छेड़छाड़ किसके साथ करना है, बी वाले के साथ, क्योंकि बी वाले को 1 मिल गया है। ठीक है, तो सर 1 वाले को हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, जब 1 वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है तो यहाँ पे नॉर्मली ओपन है, तो यहाँ से तो पहले से ही पता चल गया कि ये धारा जो है इधर से अब नहीं जाएगी। ठीक है, नहीं जाएगा तो ये सर्किट क्या है, यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, छेड़छाड़ नहीं की, आगे बढ़े ए वालों को टच नहीं करना, तो ए वाला को टच नहीं करेगा तो ये अपन जो नॉर्मली कंडीशन में क्या नॉर्मली क्लोज है, तो मतलब ये वाला सर्किट है, मतलब इधर का धारा इधर जाएगी, तो ये वाला जो नॉर्मली क्लोज है तो इधर का धारा इधर चली गई। ठीक है, अब इसमें कहा है जो स्विच नंबर बी है, स्विच नंबर बी को क्या कर देना है, इसकी पोजीशन चेंज कर देना। ए का मतलब क्या होता है, उसकी पोजीशन क्या करना है, चेंज कर देना। यदि नॉर्मली ओपन है तो नॉर्मली क्लोज कर देंगे, यदि क्लोज रहेगा तो उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या है, नॉर्मली ओपन है, मतलब ओपन है। 1 का मतलब इसको हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे, 1 इसको पुश करेंगे। ठीक है, जब इसको पुश करेंगे तो आप जैसे स्विच जानते हैं कि जब आप कोई घरों में देखेंगे मोटर चालू करना है तो उसमें क्या होता है, ग्रीन बटन क्या करते हैं, पुश करते हैं, पुश करते हुए क्या होता है, चालू हो जाता है। इसका मतलब जो ये सप्लाई है, इसको जब इस स्विच को पुश करेंगे तो ये टर्मिनल से इसके नीचे वाला जो इसको स्विच को दबाएंगे तो ये टच हो जाएगा। टच होने का मतलब कि इधर की धारा क्या होगी, इधर जाने लगेगी। इतना बस है, तो मतलब कि ये वाला जब नॉर्मली जो ओपन है इसको 1 देने के बाद ये नॉर्मली क्लोज की तरह काम करेगा, तो ये क्लोज सर्किट होने की वजह से इधर का धारा इधर जाने लगेगा। मतलब आपकी जो धारा ये बैटरी से निकलना इस प्रकार होते हुए इधर से जाते हुए बल्ब, मतलब आई की वैल्यू अब 0 नहीं रही, मतलब इसको कहते हैं नॉट इक्वल टू 0। जब ना 0 नहीं रहेगी तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा।
ठीक है कि ये सप्लाई इधर से जाते इधर से एक को मिल रही तो मतलब बल्ब ऑन हो गया। कहीं सर बल्ब ऑन हो गया। ऑन होने का मतलब क्या होता है, हाई लिखते हैं या ऑन को क्या लिखते हैं, यहाँ पे हाई करें, यहाँ पे ऑन लिख लेते हैं। तो ऑन का मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिखा गया है 1। कहेंगे बात तो सही है सर, ऑन हो गया, धारा दिख रही है कि इधर से धारा जाएगी, सर्किट कंप्लीट है, इधर से जाएगी। इस बार ये ऑन दिखा दे रहा है तो इसका मतलब ये ऑन हो गया। जब ये ऑन हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे हम 1 लिख देंगे जो पहले से भी लिखे हैं। कैसे, इसको सॉल्व करके सेकंड कंडीशन ऑन हो जा रहा है तो यहाँ से भी धारा जारी ऑन होगी। क्योंकि बात तो सही है सर, धारा जा रही है, हमें सीख गए कि जब 0 रहेगा तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, 1 है तो उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। ठीक है, अब कोई इसके जो ये आपका थर्ड वाला पोजीशन है कि ए के साथ अब छेड़छाड़ करना है, बी को जस का तस रहने देना है। ठीक है, तो अगेन क्या करते हैं, इसकी लिपापोती कटाते हैं, अगेन इसको नया सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो इसका लिपापोती जो है, इसको लिपापोती को हटाते हैं। ठीक है, लिपापोती फर्स्ट क्लास को हटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे एक स्विच, यहाँ पे एक स्विच, इसको लेकर इससे मिलाते हैं। ये आपका नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है, यहाँ पे लगाएंगे नॉर्मली ओपन लगाएंगे NO। ये आपका स्विच नंबर A है, ये भी आपका ये है, ये आपका B है। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज है तो क्लोज को इस पर कर देंगे। ठीक है, इतना दोनों सर्किट बन के तैयार हुआ, जैसे था उससे बन के तैयार होगा। कंडीशन थर्ड देखते हैं कि ए के साथ क्या करना है, उसके जो ए का जो पोजीशन है उसको चेंज करना है, बी के पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ये 0 दिए गए हैं। कहेंगे सर चलिए ठीक है कहते हैं, तो मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए के पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करना, यहाँ पे क्या है, नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन को इस पर बनाते हैं। जब इसके साथ छेड़छाड़ करना है तो नॉर्मली ओपन से क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा, जो आपका सर्किट जाएगा। तो मान लेते हैं इसके सर्किट को हम कुछ इस प्रकार कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसको क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, बी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जस का तस उसको रहने देंगे। ठीक है, अब कह रहा है नहीं इस वाले कंडीशन ए के साथ अगेन छेड़छाड़ करना है। यह क्या है, नॉर्मली क्लोज है, तो ये नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे में ये आपका धारा है, ये आपका सर्किट है, नॉर्मली क्लोज है, तो इसके जब स्विच को पुश करेंगे तो ये आपका कुछ पोजीशन इस प्रकार हो जाएगा। क्योंकि सर हाँ, पोजीशन तो इस प्रकार हो जाएगा, जब इसको दबाएंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा प्लंजर, तो ये सर्किट जो ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर देगा, इसके धारा इधर अब नहीं जा पाएगी। जब नहीं जा पाएगी तो ये क्या होगा कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो मतलब कुछ इसका सर्किट क्या हो जाएगा, इसको हम इस पर बना देते हैं, ये आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कहेंगे सर इस प्रकार हो गया, चलिए ठीक है। ये पहले से 20 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, नॉर्मली ओपन है। अब क्या करते हैं कि अब देखते हैं धारा किस पर जाएगी। ये धारा है, इधर गई, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। इधर जाके यहाँ पे देखें कि वो सर्किट ब्रेक है, तो इधर धारा जाने का कोई सवाल है। जब सर्किट आगे ब्रेक रहेगा तो नहीं जाएगा। अब इधर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा, यहाँ से देखें कि वो सर्किट ब्रेक मतलब कंप्लीट है, आगे बढ़ता जाएगा। इधर नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज इस बार दिखाते हैं। अगर सर्किट कंप्लीट है, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। ये मतलब ये इधर से है ना, तो इधर नहीं जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। मतलब आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगेन बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, अगेन यहाँ पे 1 लिख दिए हैं। कहेंगे सर बात तो सही है, ऑन इधर से धारा जा रही है, हमें दिख रही है कि मान लेते हैं धारा इधर से जा रही है। स्विच क्लोज है, इसका मतलब कि धारा एक सर्किट से दूसरे सर्किट जा रही है, तो इस पर धारा जाते जाते यहाँ पे सर्किट को क्या कर दिया, यहाँ पे बल्ब को धारा प्रदान कर दिया, जिससे आपका बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया। कहेंगे चलिए ठीक है सर, ऑन हो गया। और लास्ट वाला कंडीशन को तो समझाइए कि इसमें क्या करना है, दोनों स्विच के साथ छेड़छाड़ करना है। ठीक है, तो एक बार फिर इसके लिए लिपापोती को हटाते हैं और क्या करते हैं, इसको स्वच्छ एक बार बनाते हैं। ठीक है, तो अगेन फिर आपका जो कंडीशन नंबर 4 इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है, कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को तब लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए जहाँ से कुछ सीखना को मिल रहा है तो चाहेंगे आपसे, हम क्या चाहेंगे कि हम आपको बता रहे हैं, तो आपसे बस यही चाहेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको देखिए कि सर्किट डायग्राम किस पर बनाते हैं। लेके चलते हैं सर्किट डायग्राम को। कुछ इस प्रकार था, यहाँ पे लगा था आपका नॉर्मली ओपन था, यहाँ पे था नॉर्मली क्लोज था, तो नॉर्मली क्लोज लगा दिए। इसको इधर मिला देते थे, यहाँ पे नॉर्मली क्लोज था, यहाँ पे नॉर्मली ओपन था। ये आपका सर्किट अलग से नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं A,
ये हो गया बी, ये हो गया बी। ठीक है, इसके हिसाब से पहले वाला शब्द ये लिखा है ए, उसका नॉर्मली कोई मतलब बार, मतलब ए के ऊपर बार। इसमें क्या है, ए के ऊपर पहले बार है तो नॉर्मली कोई बी है तो बी है। ठीक है, कहेंगे सर जैसे आप इसका जो इक्वेशन लिखे उसी को देख के तो आप बना दिए। भाई हम का घर से थोड़े खोज करेंगे, जो दिया गया उसी मैंने दिमाग लगाएंगे कि इस पर कैसे कैसे इसका सर्किट डायग्राम बन सकता है, कैसे हम आप लोगों को समझा सकते हैं, उसी पर क्या यूटिलाइज कर देंगे। ठीक है, कहेंगे जी सर आपको समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन कंडीशन नंबर 4 से उसको समझाइए कि अब इसमें क्या करना है, बी के साथ मतलब ए पहले ए के साथ उसका पोजीशन चेंज करना, बी है बी के साथ भी पोजीशन चेंज करना है। तो ठीक है, तो करते हैं। देखिए ये क्या है, नॉर्मली ओपन है। ठीक है, नॉर्मली ओपन का स्विच का मतलब ये होता है कि ये सारा स्विच इस प्रकार है, और नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि ये वाला स्विच, अब देखिए समझते रहिएगा, ये वाला स्विच कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसको हटा के बस स्विच हम लगा देते हैं। ठीक है, ये स्विच कुछ इस प्रकार है, ये स्विच कुछ इस प्रकार है, ये वाला ऊपर वाला प्लंजर साइड है, ये नीचे से है। कहेंगे सर चलिए ठीक है, स्विच बना दिए तो स्विच समझ लें। अब कहा जा रहा है कि ए के स्विच का पोजीशन चेंज करना है। ठीक है, तो ये वाला स्विच क्या है, नॉर्मली ओपन है तो इसको क्या कर देंगे, नॉर्मली क्लोज कर देंगे। ये नॉर्मली क्लोज है तो इसको क्या कर देंगे, नॉर्मली ओपन कर देंगे। कहेंगे सर ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ए वाला दोनों था तो ए वाला दोनों है। ई के साथ पूरा प्रक्रिया पूरा आ गया। अब कहेगा बी है तो ए कहेगा जब हमें चेंज किया तो बी का भी एक है तो उसको भी तो चेंज कीजिए, तो भाई कर देते हैं। बी कह रहा है कि ये यहाँ पे देखिए नॉर्मली क्या है, क्लोज है, तो इसको कह रहा है कि जब क्लोज है तो इसको ओपन कीजिए सर। ठीक है, तो ओपन कर दीजिए। अब कह रहा है यहाँ पे क्लोज, ये क्या है आपका, क्लोज है। ठीक है, तो क्लोज है तो इसको क्या करेंगे, अगेन क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉर्मली ओपन था ना, यहाँ पे स्विच ये ओपन था ना, ओपन है तो क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कहेंगे सर क्लोज हो गया, कुछ इस प्रकार हो गया। कहेंगे सर हाँ हो गया। अब इसके बाद देखते हैं धारा जाता किस प्रकार है। ठीक है, यहाँ से धारा गया, यहाँ तक गया, सर्किट कंप्लीट है, खुद से आगे बढ़ा, आगे यहाँ पे सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब ब्रेक हो गया तो क्या करेगा, धारा आगे नहीं जा पाएगी। जब धारा यहाँ पे आगे नहीं जा पाएगा तो मतलब धारा यहीं से ब्रेक हो गया। आगे इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर से धारा ब्रेक हो तो आगे नहीं जा पाएगी। जब आगे नहीं जा पाएगा ना इस तरीके से धारा जा पा रही है ना इस दर से जा पा रही है, हम दोनों रास्ते से धारा जब आगे नहीं जा पा रही है तो मतलब इसमें आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, ये बल्ब क्या रहेगा आपका, ऑफ रहेगा। ऑफ वाले को क्या लिखते हैं, ऑफ वाले को जीरो लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो इस प्रकार आपका पूरा XOR गेट समाप्त हुआ। ठीक है, समझने के लिए आप पूरा अच्छे समझ गए कि ये टू जेड कैसे वर्क करता है, किस पर आपका 0 1 1 0 आता है। ठीक है, आपको एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझा दें। ठीक है, लेकिन अब आप डायरेक्ट आपको एग्जाम में करना नहीं है। यदि आपके जेईई के एग्जाम में आ जाएगा XOR गेट का ट्रुथ टेबल क्या होगा, ठीक है, उसका यदि ट्रुथ टेबल सब बना के दिया गया हो तो उसके हिसाब से क्या करेंगे। तो आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि जब XOR गेट की दोनों टर्मिनल की इनपुट सेम हो, या तो दोनों 0 हो या तो दोनों 1 हो, तब उसका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज दोनों इनपुट डिफरेंट हो, या एक 0 हो दूसरा 1 हो, या दूसरा 0 हो या पहला 1 हो, ठीक है, तब इस केस में आपका आउटपुट 1 मिलेगा। यदि इनपुट दोनों सेम रहेगा तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।